करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कषाय विहीन। रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कषाय विहीन। रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कषाय विहीन। रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कषाय विहीन। जिनके ज्ञान में गायब झलकता है, जिनके ज्ञान में गायब झलकता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वीतराग छवि प्यारी मिथ्या तिमिर मिटावन हारी। 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 जिनके चरणों में चक्री भी झुकता है, जिनके चरणों में चक्री भी झुकता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। पाकर ऐसे गुरु का संग ध्याओ गायक रूप असंग। पाकर ऐसे गुरु का संग ध्याओ गायक रूप असंग। पाकर ऐसे गुरु का संग ध्याओ गायक रूप असंग। पाकर ऐसे गुरु का संग ध्याओ गायक रूप असंग। निज के आश्रय से ही शिव मिलता है, निज के आश्रय से ही शिव मिलता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अनुभव करो ज्ञान में ज्ञान होवे ध्येय रूप
ध्यान। अनुभव करो ज्ञान में ज्ञान, होवे ध्येय रूप का ध्यान। अनुभव करो ज्ञान में ज्ञान, होवे ध्येय रूप का ध्यान। अनुभव करो ज्ञान में ज्ञान, होवे ध्येय रूप का ध्यान। फेरा भव भव का ऐसे ही मिटता है, फेरा भव भव का ऐसे ही मिटता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। 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 मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। कब परसन मुखता त्याग स्वसन मुख होगी। कब परसन मुखता त्याग स्वसन मुख होगी। काल अनादि से भववासी, काल अनादि से भववासी। भ्रमता आया लख 84, यह भव दुखदाई चाल मंगलमय होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। समिति और पंचे महाव्रत, पंच समिति और पंचे महाव्रत। षट आवश्यक 7 शेषधर,
अज अक्ष विषय विष 5 मुनि बन शुद्ध होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। नमो लोए सौरे अरिहंता नमो लोए सौ सिद्धा नमो लोए सौरायरिया नमो लोए सौवज्जाया नमो लोए सौवसिकालवर्ती साहू इस सुरासुर मनुष्य वंदितम धोदखादिकं मलम् प्रणमामि बद्धमान् तीर्थं धम्मस्य कतारम्। बोलो मंगलाचरण। कल बोला था याद करने को, पंखा चला लेना। सर्वव्यापी एक चिद्रूप वाला। एक काम करो, कॉपी है ना तुम्हारे पास, नोट करो। अब इसको कल अच्छे से याद करके आना। जब तक एक एक बच्चा नहीं सुनाएगा तब तक के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सर्वव्यापी चिद्रूप। हाँ हाँ, किताबें नहीं है इतनी, किताबें नहीं है इतनी। पहले सबसे पहला मंगलाचरण देखो, पहली गाथा के पहले, पहली गाथा के पहले देखो। पेज नंबर बता दो इसका, वहां पीछे पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 3 नंबर का पेज है, 3 नंबर का लिखो। सर्वव्यापीक, अब डैश भी लगा सकते हो बीच में छोटा छोटा, सर्व के बाद में सर्वव्यापीक, फिर डैश लगा लो चिद्रूपाय। सर्वव्यापीक चिद्रूप
प है कि पाए? हाँ, चिद्रूप, उसके बाद में फिर से डैश लगाओ, स्वरूपाय, सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय, फिर डैश लगा, डैश मत लगाओ, फिर परात्मने, स्पेस डाल करके परात्मने, फिर लिखो दूसरी लाइन में स्वोपलब्धि, स्वोपलब्धि आधा स वो, स्वोपलब्धि डैश प्रसिद्धाय, प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने, एक शब्द है ज्ञानानंदात्मने, ज्ञानानंदात्मने नमः। ठीक है, ये एक पहले नंबर का श्लोक है, ये टीका का। जो अपन गाथा पढ़ते हैं वो पहले नंबर की गाथा है आचार्य कुंद कुंदाचार्य की। ये जो है टीका किसकी है? अमृत चंद्राचार्य की। ठीक है, टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका। ठीक है, लिख लिया? श्लोक लिख लिया सबने? सर्वव्याप्येक चिद्रूप स्वरूपाय आत्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। बताओ बेटा तुमने क्या लिखा? बोलो, खड़े हो जाओ, बोलो अच्छे से, गा करके बोलो। सर्वव्याप्येक चिद्रूप, परमात्मने नहीं, परात्मने, स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। तुम बोलो, बैठ जाओ। स्वरूपाय, परमात्मा ने कहाँ लिखा है? हाँ, स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने, ज्ञानानंद आत्मने नहीं, ज्ञानानंदात्मने एक साथ। ठीक है, चलो अब हम कल पूछेंगे आप सबसे, हैं, याद करना, और अशुद्ध हो रहा हो तो एक दूसरे से समझ करके और गा करके याद करना। चलिए, आज हमारा जो गाथा चल रही है ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है और बहुत अच्छी भाव वाली गाथा है और महत्वपूर्ण भी है, और इसमें जो रहस्य उजागर किया गया है वो बड़ा अपने आप में अलौकिक रहस्य है। इस गाथा को देखो, मैं गाथा पढ़ता हूँ, आपको थोड़ा क्या याद आता है आप बताना, है ना। ये गाथा पढ़ूंगा, इससे आपको कोई उत्पत्ति भी ज्ञान और कौन सी चीज का हो रहा है, इससे कौन सी लिंक वाली कौन सी चीज याद आ रही है। ठीक है, गाथा है 238, ये अपने मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार की गाथा है। मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार की अपन 6 गाथाओं की चर्चा कर चुके हैं, ये 7वीं गाथा है। कुल गाथाएं कितनी थी इसमें? 13 गाथाएं थी। ये 7वीं गाथा माने कहाँ की गाथा हो गई? ये बिल्कुल बीच की गाथा है। 6 गाथाएं इसके पहले, अब 6 गाथाएं इसके बाद में और आएंगी। बीच में सेंटर में ये गाथा अपने आप में जो है बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है, जिसने समझ लो दोनों 6 गाथाओं को ऐसे संभाल के रखा है। सेंटर में खड़ी है वो। इधर आ जाओ ना, थोड़ा सा तुम दिख नहीं रहे भाई साहब। तो जो है ये जो गाथा है ये अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस गाथा से आपको कौन सी चीज याद आ रही है वो आपको विचार करना है। जम अन्नानि कम्मम
भवेदि भवसय सहस्र कोटि तम नाणीति जुत्तो तम नाणीति गुत्तो वेदी उस्सास मामे तेन अभी आपको समझ कम आया होगा। मैं इसका हरि गीत पढ़ता हूँ, फिर विचार करके बताना, और फिर भी नहीं आए समझ में तो मैं इसका अर्थ बताऊंगा, फिर बताना। विज्ञ तीनों गुप्ति से क्षय करें श्वासोच्छ्वास में, अज्ञ उतने कर्म नाशे जन्म लाख करोड़ में। फिर से, विज्ञ, विज्ञ माने ज्ञानी, तीनों गुप्ति से, तीनों प्रकार की गुप्तियों से क्षय करें, क्षय करते हैं। कितने समय में? श्वासोच्छ्वास में, उच्छ्वास में तेण, मूल में से ना उच्छ्वास में तेण सब, श्वासोच्छ्वास में, श्वासोच्छ्वास में, श्वासोच्छ्वास में श्वास लेना और श्वास छोड़ना दोनों आते हैं ना। मेरे को तो लग रहा है श्वास उच्छ्वास है, जब श्वास माने लेना और उच्छ्वास माने छोड़ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ उच्छ्वास में तेण कहा था मूल में। उन्होंने सिर्फ कहा था मैंने श्वास छोड़ने में जितना समय लगता है ना, उतने समय में ज्ञानी तीन गुप्तियों से क्षय करते हैं। क्या करते हैं? कर्मों को, कर्म है शब्द, और अज्ञ उतने कर्म नाशे, मैंने यहाँ पर ऊपर भी कर्म शब्द ले लिया, उतने कर्मों को अज्ञ जन्म लाख करोड़ में, लाखों करोड़ों, लाखों करोड़ों नहीं, लाख करोड़, लाखों करोड़, 1 लाख इंटू करोड़, सत सहस्र कोटि माने सत सहस्र, सत सहस्र माने सत को गुणा करो सहस्र से, माने सत को 100 को गुणा करो 1000 से, तो कितना हो गया? लाख हो गया। अब इसको गुणा करो करोड़ से, तो जितने भव होंगे उतने भवों में इतने कर्मों का नाश अज्ञानी। और देखना एक बात ये भी समझते ना कि कर्मों का जो नाश करने वाली बात है या निर्जरा करने वाली बात है, या जो उस पर जो विशेष इफेक्ट, माने सविपाक निर्जरा की बात नहीं है, ये अविपाक के माध्यम से। अविपाक कैसे होती है? तपादि के माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ कि ये अज्ञानी भी इतने भवों में तप कर रहा। ऐसा अज्ञानी नहीं लेना कि हमारे तुम्हारे जैसा अज्ञानी, उसमें फिर क्या फायदा हुआ? उदाहरण जब दिया जा रहा है तो उदाहरण में तो आपको उससे लिंक करना पड़ेगा ना। तो वो ये कह रहे हैं अज्ञानी लाख इंटू करोड़ वर्षों नहीं, भवों में, भव शब्द है, तो भवों में जितने कर्मों का नाश करता है उतने कर्मों को ज्ञानी उच्छ्वास में तेण, श्वास मात्र में, श्वासोच्छ्वास मात्र में उतने कर्मों का नाश कर देता है। कैसे? तिगुत्ती ही, तिगुत्ती माने 3 प्रकार की गुप्तियां, 3 प्रकार की गुप्तियों के बल से जो ज्ञानी है उसको श्वास मात्र में उसका नाश कर देता है। बोलो क्या याद आया? जल्दी बताओ। आपको कोई पंक्ति याद आई इसके माध्यम से? दूसरी जगह की और बताऊं? छेड़हाला की पंक्ति कौन सी है वो याद करो। बोलो, इतने सारे क्लू बता रहे हैं दूसरे लोग की।
एक श्वास में नहीं, कोटि, एक श्वास में नहीं, कोटि। आगे बोलो, आगे बोलो, हाँ बोलो। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म ठरे जी, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुटि के सहज डरे थे। ये गाथा का बिल्कुल हूबहू अनुवाद है। कोटि जन्म, वहां लिखा कोटि जन्म, अब यहाँ तो ऐसे लाख कोटि जन्म लिखा है। वहां पर समझ लो, अब छंद बना रहे थे ना, तो उसमें जितनी जगह से सेटिंग बैठ गई। कोटि जन्म तप तपे, देखो वहां पर ये शब्द लिखा है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है तप तपे। अज्ञानी भी जो है ना, ऐसा अज्ञानी नहीं लेना कि जो बिना तप के बिना तप कर रहा है, ऐसा ही ज्ञानी। और अब ये तप करने वाले कौन होते हैं बोलो? अब तप करने वाले मुख्य रूप से श्रमण कहलाते हैं। तप करने वाले कौन कहलाते हैं? मुख्य रूप से तो श्रवण कहलाते हैं। श्रावकों को तो इतनी फुर्सत नहीं है तप करने की, उनका भी तपस्चरण होता है। बोलो नरेश, कहाँ करते हो? तुम्हारा तपस्चरण कहाँ होता है? वहां से भी ये हिलते नहीं। जैसे तपस्चर्या करने वाले अपने जंगल में, अपने चट्टान पे से, पहाड़ पे से हिलते नहीं है ना, ऐसी तुम भी अपनी गद्दी से हिलते नहीं है, बड़ा तपस्चरण करते हैं। मालूम वो रामचंद्र शुक्ल ने एक ऐसी बात लिखी है, उसका जो कौन याद कर रहा था कि चिंतामणि को कोई याद कर रहा था। चिंतामणि नाम का उनका एक लेखों का संग्रह है, निबंधों का संग्रह, चिंतामणि नाम से। इनका रामचंद्र शुक्ल का दादा ने जो अपने धर्म के 10 लक्षण में 2 जगह उनको याद किया है, धर्म के 10, लोभ वाले, शौच वाले प्रसंग में भी याद किया है। तो उन्होंने मालूम क्या लिखा है? बोले ये धन्ना सेठों के लिए लिखा है उन्होंने। बोले साहब, एक तरफ तपस्वियों का तप है और दूसरी तरफ इनका तप है। इनका तप है, ये भी कितने कितने घंटों भूखे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से माल आता रहता है तो भूख मरती रहती है। माल आता रहता है, ग्राहकी चल रही है, तो मेरे को फुर्सत नहीं है मरने की, और तू बोल रही है अरे रोटी तो खा जाओ, अरे रोटी तो खा जाओ, अरे रोटी तो खा जाओ। और मालूम क्या बोलते हैं? जिंदगी से तो खा रहे हैं, ये माल तो आ जा रहा है, रोटी तो जिंदगी से खा रहे हैं। ये राजमल को देखो इसकी दुकान में, अरे बाप रे, पंडित जी पहुंच जाए चाहे कोई पहुंच जाए, क्यों मैं गायकी देखूं क्या तुमसे बात करूं? तो पंडित जी 2 मिनट, पंडित जी 2 मिनट, पंडित जी 2 मिनट, मैंने ये ग्राहक निपटा लूं, ये ग्राहक निपटा लूं। मैं बोला ये तो पंडित जी है, ये तो राजमल की दुकान में भगवान की उतर के आ जाए। 2 मिनट भगवान, 2 मिनट में जरा निपटा लूं ग्राहक को। मैं ये राजमल का तो उदाहरण दे रहा हूँ, सबके हाल ऐसे ही है। मैंने तो इनकी दुकान देखी है, राकेश की नहीं, जिसपे पिताजी बैठते थे, शिखर चंद जी, और वाली दुकान का नाम शिखर चंद भगवान दास ही है शायद। वो दुकान में ऐसी भीड़ मस्ती। मैंने कहीं भी बाहर निकले जाए तो वो तो तुमको देखने की फुर्सत नहीं है, सड़क पे से कौन जा रहा है कौन आ रहा है। लेकिन ऐसी होता था। और मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि दुकान में ग्राहकों के साथ में बहुत प्यार से बात नहीं करते थे। मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैंने ऐसे बात करें उसके बाद भी वो ग्राहक है कि टस से मस हो जाए, से बात नहीं करते हमारे। लेना है तो ले, ये बोले तो नहीं हिले, वो इतना बोलने के बाद भी नहीं हिले। ये देखा है मैंने आंख से। आजकल तो थोड़ा सा कम हो गया शायद, पता नहीं मेरे को, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। देखो वो तब होता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो बड़ा शॉर्ट पीरियड वाला। अब सामायिक कर रहे हैं तो ये सामायिक भी तप है, इसकी मना नहीं कर सकते। अब
कभी अष्टमी चतुर्दशी में हम बाह्य तप कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, पुनोदर कर रहे हैं, वृत्ति परिसंख्या सब करते। श्रावकों के भी 12 तप वैसे एक देश लागू पड़ते हैं, जैसे एक देश व्रत लागू पड़ते हैं, ऐसे एक देश तप लागू पड़ते हैं। इसलिए ये गाथा जो है ना, ये गाथा भी मुख्य रूप से तो मुनियों के लिए। गुरुदेव का व्याख्यान में सुन रहा था इस गाथा, गुरुदेव ये कहे कि ये गाथा मुख्य रूप से मुनियों के लिए और 7वें गुण स्थान के लिए, ऐसा 7वें 6ठे गुण स्थान वर्ती मुनि के लिए भी, 7वें गुण स्थान के लिए ये मुख्य रूप से गाथा है। क्योंकि उच्छ्वास में करना है ना, वो पूरे तप के पीरियड में मुनिराज ने, वो आदिनाथ ने 6 महीने तक के वो किया था, अनशन किया था, 6 महीने का अनशन के। बाहुबली ने 12 महीने तक, 13 महीने तक के लगातार वो तपस्चरण किया था। वो तपस्चरण नहीं कह रहे, वो उतने तपस्चरण को नहीं कह रहे, उतने तपस्चरण में तो उन्होंने क्या 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 नहीं किया हो। उन्होंने जो हर अंतर मुहूर्त में 6ठे से 7वें, 6ठे से 7वें, 7वें से 6ठे से गुण स्थान हो रहा है ना, तो जो 7वां गुण स्थान का समय है, उस 7वें गुण स्थान में वो इतने कर्मों की निर्जरा करते हैं, इतने कर्मों की निर्जरा करते हैं कि उतने कर्मों की निर्जरा अज्ञानी कितने भाव, लाखों करोड़ों, लाख करोड़, लाखों करोड़ों को बोलने से बात बदल जाती है, लाख करोड़ वर्ष में भी जितने कर्मों की निर्जरा वो कठोर घोर तपस्चरण करता हुआ अज्ञानी नहीं कर सकता है। और ये उच्छ्वास में, श्वास मात्र में जो है, ये उतने कर्मों की निर्जरा कर देता है। ये उच्छ्वास शब्द मालूम किस बात का प्रतीक है? श्वास लेने में समय ज्यादा लगता है, श्वास छोड़ने में समय कम लगता है, इसलिए ये पूरा समय ले रहे हैं जिसमें कम समय लगता है। श्वास लेने में 6ठा गुण स्थान, श्वास छोड़ने में 7वां गुण स्थान, माने 6ठे गुण स्थान का काल दूना 7वें गुण स्थान की तुलना में, और 7वें गुण स्थान का काल आधा 6ठे गुण स्थान की तुलना, 6ठे गुण स्थान की तुलना में 7वें गुण स्थान का काल आधा है। तो श्वास लेने में जितना समय लगता है लगभग बहुत वैसा गणित नहीं है, और मुझे लग रहा 6ठे 7वें गुण स्थान का भी जो गणित है ना, आधा समय लगता है। ये भी एवरेज है, मतलब बिल्कुल एक सेकंड मिला करके बात नहीं करेंगे, वो तो गुण स्थान का काल ही सेकंडों का है। 6ठे गुण स्थान का काल 0.25 सेकंड का गुरुदेव कहते थे, और उनको भी किसी विद्वान ने बताया था, रतन चंद मुख्तार नाम के विद्वान, 0.25 सेकंड का। और 7वें गुण स्थान का काल उसका भी आधा, अब 0.25 सेकंड का आधा। अब 0.25 सेकंड को यदि हम माने 45 पल्स, क्योंकि 45 सेकंड तो वैसे ही है, अब सेकंड के और 60, 1 सेकंड के 60 भाग करें तो 0.25 सेकंड 45 का हो। अब 45 का आधा करें तो अब या तो 22 होगा या 23 होगा, 22 बीच का होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये एवरेज आधा जो है ना, 6ठे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान का काल आधा जो कहा जाता है, वो ऑन एंड एवरेज कहा जाता है। चलिए, तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, कहाँ लाख करोड़ वर्ष भव, और वो लगातार तप किया है किसी ने, और उसका काउंटिंग करो, उसके कर्मों की निर्जरा की काउंटिंग करो, और इसके उच्छ्वास मात्र में जो कर्मों की निर्जरा इसने करी है उसकी काउंटिंग करो, तो किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। ज्ञानी के छिण माही त्रिगुप्ति ते सहज टर, यहाँ पर उच्छ्वास के लिए छिण माही शब्द का प्रयोग किया। वहां पर श्वास शब्द, वहां पर उच्छ्वास शब्द का प्रयोग है। डॉक्टर साहब ने अनुवाद में श्वासोच्छ्वास शब्द का प्रयोग किया, और दौलत राम जी जो है वो छिन्न माही कह रहे हैं, छिन्न माही, क्षण है। हाँ, इसमें हाँ, दूसरा और हाँ, ये उनका है ना, ये तुम्हारी किताब जो है वो क्षुल्लक धर्मदास, वो है मनोहर वर्णिया, यहाँ से लिया ना तुमने। वो वर्णिकी वाली किताब, तो छिन्नक में।
आप तुलना तो करो। मैं ये कह रहा हूं क्या तुलना चल रही है। और ये जो काम आपको माने ज्ञानी के पास में ऐसी कौन सी कला है? एक बात बताओ ना, कला नहीं होती है क्या? कोई प्रयोग करने को हमको जब दिया, अपन प्रयोगशाला की चर्चा रोज कर रहे हैं, प्रयोग करने को दे, हमको मालूम ना हो, हम लगे हैं, भिड़े हैं। वो जो है ना, वो कौन था, न्यूटन, वो जिंदगी लगा दी थी उसने, और वो जिंदगी लगा दी और उसको हल नहीं हो रहा था। लेकिन जब हल हुआ, 1 सेकंड मात्र में हल हो गया। और कब हल हुआ मालूम? वो बाथरूम में था, नंगा होकर के नहा रहा था। सभी नंगे होकर के, हमाम में तो सब नंगे होते हैं ना, तो नंगा होकर नहा रहा था। और उसको जब हल निकला और उसको इतनी खुशी हुई तो राजा को बताने के लिए वैसे ही दौड़ गया। वो दरबार में पहुंच गया नंगा। बाद में जब उसने पूरी बात अपनी बता दी ना, उसको बहुत लोग बीच बीच में टोकते रहे, अरे सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? रास्ते में बहुत लोगों ने बोला, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, देखो तो सही। वो काय की सुनने वाला दरबार में पहुंच गया, दरबार में कुछ शब्द, उसने वो उसको देखने की फुर्सत नहीं। उसके बाद में जब उसने पूरी बात कह ली, राजा साहब वो हल मिल गया, हल मिल गया, इजाद हो गया। क्या, कौन सा नियम था, कौन सा लॉ था, वो क्या सिद्ध कर रहा था? गुरुत्वाकर्षण वाला नहीं है, और कोई दूसरा, वो अलग बात है। लेकिन ये वाला गुरुत्वाकर्षण वाला नहीं है। गुरुत्वाकर्षण वाला तो फल गिरते समय उसको दिखाता है, ये बाथरूम में कौन सा समझ में आया? तो जो है हाँ, वो गुरुत्वाकर्षण वाली बात है। क्या? ये पानी की क्वांटिटी पैदा कर, कितना वेट है पानी का। नहीं, वो फ्लोटिंग करने वाली बात है। अच्छा, चलो ठीक है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी होगा, कहने का मतलब ये है कि जब उसने बता चुका ना, उसके बाद में उसको बोला, भैया तुम देखो, तुम नंगे आ गए हो, क्या बोल रहे हो? इतनी देर से हम चिल्ला रहे, तेरे को बता रहे, उसको काहे को सुनाई पड़ता? ये शुद्धोपयोग जो होता है ना भाई साहब, ये शुद्धोपयोग ऐसा ही होता है। वो बाजे बज जाते हैं, वो बारात निकल जाती है, वो शोर मचाने वाले कितना शोर मचा के चले जाते हैं, वो उपद्रव करने वाले कितने उपसर्ग करके चले जाते हैं। उपद्रव करने वाले वो कितने उपसर्ग करके चले जाते हैं, इसको कहाँ पता चल रहा भाई को? क्यों नहीं पता चल रहा? तुम्हारे ये उपद्रव देखो, जो मेरे को अभी उपलब्धि है, असल में उपलब्धि का सवाल है, प्रश्न जो है ना वो उपलब्धि का है। उस उपलब्धि की जो वैल्यूज हैं, उसके सामने तुम्हारा सब कुछ, वो कुछ नहीं है। मुनिराज को जो है ना, वो नग्नता अनिवार्य है मुक्ति के लिए, द्रव्यलिंग के बिना मुक्ति नहीं होती है, इसलिए नग्नता नहीं होती है। नग्नता तो इसलिए होती है कि उनको फुर्सत नहीं है कपड़े पहनने, उनको उसके प्रति कोई लगाव नहीं रह गया। मतलब वो जो है ना भाव, वो अपने में इतने मस्त है, अपने में, मालूम है, वो मुनिराज तपस्या कर रहे हैं और सर्दी का बहुत घोर सर्दी का समय है। तुम्हारी शिमला की और मनीला की, कौन सी मनीला की, मनाली की ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, वहां पे तपस्या कर रहे हैं मुनिराज, बाहर, कमरे के अंदर नहीं, एसी लगा करके बाहर तपस्या कर रहे हैं। अब तुम्हारे हमारे जैसे किसी को दया आ जाए और उनने उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया, सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, उनने उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया, ये मुनिराज को कपड़ा उतारने की, वहां से हटाने की, अरे तुम गुस्सा करेंगे? तुम लोगों को पता नहीं है मैं मुनि हूं, नंद दिगंबर रहना है मुझे, और तुमने कपड़ा डाल दिया, पागल हो क्या? ये बोलने की फुर्सत नहीं है, वो कपड़ा उतारने की फुर्सत नहीं है, वो कपड़ा छोड़ने की फुर्सत नहीं है। मजा तो ये है जब पता चल जाता है ना,
तब भी नहीं निकालते, बहुत देर तक तो पता ही नहीं चलता है, और जब पता चलता है तब भी नहीं निकालते। बोले तब तो निकाल देना चाहिए ना, पता चल गया तो। बोले तब पता चलने के बाद तो वो उपसर्ग मानते हैं, उपसर्ग मानते हैं तो अपने हाथ से नहीं निकालते। पता नहीं, पंडितों को ये नहीं पता नहीं वाला भी उत्तर आना चाहिए। नहीं तो जो है ना, ये तो तुम तो सर्वज्ञ हो गए, प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर देना जरूरी है। दूसरे मुनि को भी फुर्सत नहीं। और ये जो काम है ना, मालूम हाथ लगाने में पाप लगता है, तुम्हारे कपड़े उतारना पड़ेगा ना तो पाप लगेगा। और क्यों उतारे मेरे को बता दो, क्या फर्क पड़ रहा भाई? मेरे को कपड़ा डाला है तो उससे मोह हो जाएगा क्या? मोह हो जाएगा, ये डर से जो है दूसरे मुनि उतार देवे। मैं तो ये कह रहा हूं, वो जो कोई बात ऐसी हो जिसका कोई संबंध हो कुछ, वो तो बीमारी है जी, ऐसी कोई बात है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये लांछन तो माना जा सकता है, लांछन माना जा सकता है। लांछन माने देखने वाले कोई फोटो खींच लीजिए को मुनिराज को का कपड़ा डाला, क्या हुआ? इनने मुनि पर छोड़ तो नहीं दिया, क्या हुआ? ऐसा लांछन आ सकता है, लांछन से नहीं डरती, लांछन से नहीं डरती। लेकिन डरते किस बात को हैं? इस बात को जरूर डरते हैं, जैसे बीमार हैं तो उनकी वैयावृत्ति करें, और मुनिराज की वैयावृत्ति प्रासुख होती है। मुनिराज की वैयावृत्ति, उसके लिए कौन सा शब्द है? निरारंभी होती है, माने उसमें आरंभ रहित होती है वैयावृत्ति। मुनिराज की वैया, ग्राहक श्रावक की नहीं बोल रहा हूं, श्रावक जो है उसकी वैयावृत्ति में थोड़ा आरंभ भी हो सकता है, लेकिन मुनिराज की जो वैयावृत्ति करते हैं वो बिल्कुल प्रासुख होती है। माने वो हाथ है हमारे पास, अब हाथ से पांव दबा दे, बोले तेल की मालिश कर दे, वे मुनिराज नहीं कर सकते। उनकी वैयावृत्ति बिल्कुल प्रासुख होगी। वैयावृत्ति उनकी मालूम कौन सी होती है? वैयावृत्ति बहुत बढ़िया वैयावृत्ति बताऊं, उपदेश। वो उनको संबोधन कर रहे हैं, वो मुनिराज का चित्र है ना, अपने यहाँ है क्या नहीं? समाधि मारण वाला जो चित्र है, उसमें एक वैयावृत्ति करने वाले मुनिराज वो पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं, एक अपनी गोदी में लिए हैं तो उनके सर दबा रहे हैं, अथवा जो भी ये बिल्कुल ये गोदी में बिठा लिया। माने जो हमारे पास में है, हमारा शरीर है तो ये गोदी है, तो गोदी में जाओ हमारा सर रख लेते हैं, माने उसमें कोई दोष नहीं, इतनी कर सकते हैं। लेकिन जो है इससे अधिक मैं बोल रहा हूं नहीं कर सकते। आरंभ होगा ना, आरंभ होगा, आरंभ होगा। जड़ी बूटी जो है, जड़ी बूटी उसको प्रोसेस तो करना पड़ेगा, नहीं प्रोसेस करना पड़े तो भी इकट्ठी तो करना पड़ेगा, जंगल में जाना तो पड़ेगा। क्यों करें? ऐसा राग नहीं आता, क्या बोल रहे? साधर्मी के साथ भी जो राग आता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, बड़ा लिमिटेड होता है। और उससे ज्यादा राग का प्रसंग हो तो वो जो है ना उसको इग्नोर करते। कभी बहुत ऐसा प्रसंग बनता है तो आचार्य आदि वो जो है, या निर्यापक जिसको कहते हैं, आचार्य अलग हो गए, निर्यापक जिसको उस समय की जिम्मेदारी दी गई है, तो वो कुछ श्रावकों से बात कर सकते हैं, श्रावकों से बात कर सकते हैं। बात करके जो है कुछ रास्ता निकालना, खुद नहीं करेंगे, वो श्रावकों को बता देंगे। इतना तक का विधान है। अपने मूलाचार तो अभी पूरा पढ़ाई है अभी चालू है मूलाचार। अच्छा चलिए, तो ये जो है ना ये बहुत ही जोरदार गाथा है। मैं तो एक बात बताऊं आपको, एक इसका प्रवचन गुरुदेव का सुनना चाहिए। ये प्रवचन में जो
75 का प्रवचन है, 74-75 में जो प्रवचन सार के उनके व्याख्यान हुए थे उसकी बात कर रहा हूं मैंने। और 5-6 बार के प्रवचन है प्रवचन सार पे, तो ये 74-75 वाले प्रवचन है। 2 प्रवचन है, दोनों बैटरी से रिकॉर्डेड है। बैटरी से मतलब लाइट चली गई है तो बैटरी से रिकॉर्ड किया, तो बैटरी की रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी अस्पष्ट है, लेकिन पहले दिन की ज्यादा खराब है, दूसरे दिन का अच्छा है। बैटरी की रिकॉर्डिंग है लेकिन फिर भी बैटरी अच्छी मजबूत होगी उस समय, मतलब पावर में होगी, नया नया उस पर वो किया होगा, तो उसके कारण से जो है वो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग है। फिर भी उसमें प्रवचन उनने पहला वाक्य बोला है प्रवचन का कि यहाँ पर मुनियों की मुख्यता है, इस गाथा में मुनियों की मुख्यता है। चौथे, पांचवे, छठे गुणस्थान वर्ती भी, उसका मैंने आपको जो उदाहरण दिया ना कि यहाँ पर ये कह रहे हैं वो कि तीनों की युगपत्ता चाहिए। जो पीछे 237 गाथा में तीनों की युगपत्ता की बात करी है, तीनों की युगपत्ता ना हो। कौन कौन से तीन? आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम। ये जो तीनों शब्द है ना भाई, ये तीनों शब्द में कहीं पर व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र लिखा नहीं है, लेकिन ये जो शब्द है आगम ज्ञान, ये अपने आप में व्यवहारिकता का प्रतीक है। निश्चय होता तो आत्मज्ञान कहा जाता, निश्चय की भाषा आत्मज्ञान की होती, ये व्यवहार की भाषा है, इसलिए आगम ज्ञान कह दिया, व्यवहार सम्यक ज्ञान कहने की जरूरत नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धान, ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा भाषा है। क्यों? क्योंकि ये तत्वार्थ श्रद्धान में आत्म श्रद्धान शब्द का प्रयोग होता नहीं, लेकिन ये तत्वार्थ श्रद्धान है तो ये व्यवहारिक है। ऐसे ही निश्चय का वाचक जो शब्द है चारित्र में, वो चारित्र शब्द निश्चय का वाचक है। संयम शब्द जो है ये व्यवहार चारित्र का वाचक। क्या बोल रहा हूं? यदि आप चारित्र, सामान्य चारित्र कहो ना, तो ये निश्चय चारित्र की तरफ जाता है, लेकिन जो आप संयम शब्द का जब प्रयोग करते हो तो ये शुभोपयोग की तरफ जाता है, शुभ भाव की तरफ जाता है, ये व्यवहार चारित्र की बात है। ये आपको ऐसा थोड़ा सा विवेक समझना। जैसे हम समिति कहें तो मुख्य रूप से समिति ये शुभ भाव रूप है। अब हमको शुद्ध भाव निकालना हो समिति में से तो आपको कहना पड़ेगा निश्चय समिति। क्या बोला? जब हम समिति अकेले कहें तो उसका अर्थ व्यवहार समिति होता है, और जब आपको उसमें से निश्चय समिति निकालना है तो फिर आपको उसमें कहना पड़ेगा मुख्य रूप से कि ये निश्चय समिति की बात है, ये व्यवहार समिति की बात है। लेकिन गुप्ती, जब गुप्ती कही जाएगी तो वो निश्चय चारित्र की प्रतीक है, गुप्ती। और जब आपको व्यवहार गुप्ती बताना हो तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये व्यवहार गुप्ती वाली बात है। सामान्य गुप्ती शब्द निश्चय का प्रतीक है क्या? व्यवहार का? निश्चय का। और सामान्य समिति शब्द निश्चय का प्रतीक है क्या? व्यवहार का? तो व्यवहार का। व्रत शब्द निश्चय का प्रतीक है क्या? व्यवहार का? व्रत शब्द ये व्यवहार का। चारित्र शब्द निश्चय का। तो इसलिए जो है ना, ये इनका भी थोड़ा सा ऐसा मुख्यता की बात है, लेकिन सबका, सब में निश्चय व्यवहार घटित होता है। व्रतों में भी निश्चय व्यवहार घटित होता है, चारित्र में भी निश्चय व्यवहार घटित होता है, समिति में भी निश्चय व्यवहार घटित होता है, सब में गुप्तियों में निश्चय व्यवहार घटित होता है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये व्यवहार, और ये तीनों की गुप्ती करके अपने आत्मा में गुप्ती, गुप्ती समझ गए? गुप्ती माने अपने स्वरूप में गुप्त हो जाना। मन की गुप्ती, अरे विकल्प नहीं होने दो, विकल्प नहीं होने दो, अरे तू अंदर जाना, अपने आप विकल्प खत्म हो जाएंगे। मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, तू अपने अपने स्वरूप में रहना, तेरे से बोलने के लिए कोई कुछ कहेगा भी नहीं। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, अरे तू अपने में, तेरे से कोई कुछ कहेगा ही नहीं कि तुम ये कर लो। सामायिक में बैठो तुम, बताओ कोई कुछ कह दे तुम्हारे से काम की। मेरे को थोड़ा सा अंदाज लग जाए ना कि काम आ रहा है।
तुमको बोल रहा है, हम भी देख रहे हैं तुम कितनी देर कर रहे हो। गुप्ती शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है अमृतचंद्र ने। स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र सूरी, स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम। वाह, मैंने ये गुप्त शब्द से गुप्ती निकली है, तो ये स्वरूप में गुप्त है, उसके कारण से गुप्त, इसलिए इसका एक जा रही है निश्चय की तरफ। और मालूम आपको, इसी कारण से, सुनना, इसी कारण से 28 मूल गुणों में गुप्ती नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 28 मूल गुण है ना, ये प्रवृत्ति रूप है, गुप्ती जो है निवृत्ति रूप है। टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में इस बात का खूब अच्छे से खुलासा किया है। गुप्ती, गुप्ती बड़ी चीज है, और 28 मूल गुणों में गुप्ती नहीं है, लेकिन सम्यक चारित्र के जो 13 भेद हैं उसमें गुप्ती है। इसलिए मैं कह रहा था गुप्ती जो है वो चारित्र पे जा रही है, निश्चय चारित्र पे जा रही है। 13 भेद हैं, उसमें भी 5 महाव्रत है, 5 समिति है, लेकिन 3 गुप्ती, वो चारित्र के भेदों में डाला। 28 मूल गुणों के में मैंने गुप्ती जैसा जो इतना महत्वपूर्ण विषय था वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नहीं, वो जो है वो स्थूल चर्या की बात चल रही है। ये जो है ना 28 मूल गुण, ये उनकी व्यवहारिक चर्या की बात चल रही है। तो ये व्यवहारिक चर्या में ये गुप्ती जो है, ये तो निश्चय चर्या का। अब जो आपने पूछा था कि श्रावकों में कैसे घटाएंगे इसको, श्रावकों में कैसे घटाएंगे, तो श्रावकों में भी सामायिक आदि के काल में, सामायिक आदि के काल में मालूम क्या, मैंने आपको पहले भी बताया है, सामायिक आदि के काल में जो श्रावक सामायिक कर रहा है तो उसको महाव्रती तुल्य माना गया है। और तुमने कहा कि भैया महाव्रत के बिना, संयम के बिना ये जो है तीनों की युक्तता नहीं होगी, तो ये देखो श्रावक में भी हो गई, उतने समय के लिए हो गई। और मालूम उसको रत्नकरण श्रावकाचार्य में मूल श्लोक में एक शब्द दिया है, सामायिक में जो बैठा है श्रावक, उसको चेलोपसृष्ट मुनि रिव, ऐसा शब्द है। क्या बोला? चेलोपसृष्ट मुनि रिव, माने जैसे कपड़े डाल दिए गए हों किसी मुनि के ऊपर। ये श्रावक की बता रहे हैं, श्रावक को बता रहे हैं कि ये श्रावक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चेलोपसृष्ट मुनि। एक बार उन्होंने, विद्यानंद जी महाराज ने बताई थी घटना, उन्होंने बताई थी कि किसी और ने बताई थी। ये जो अपने कारंजा में तात्या जी थे ना, तात्या जी, तो वो तात्या जी एक बार दिल्ली गए, तो वहां पर उनकी सभा में उनको पता चला कि महाराज जी का व्याख्यान हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, तो बोले चलो अपन व्याख्यान सुनने चलते हैं। तो वो व्याख्यान सुनने आ गए, तो महाराज जी ने बहुत दूर से ही उनको देख लिया, प्रवचन कर रहे हैं महाराज, और उन्होंने बहुत दूर से देख लिया, अरे वो तात्या जी आ रहे हैं, माणिक चंद जी चौरे, तात्या जी जो आश्रम में रहते थे, कारंजा आश्रम, तो उनको आ रहे हैं, तो उनने उनको देखा, तो इनने उनसे कोई बात नहीं हुई, चीत नहीं हुई, इनने देख करके ही यहाँ पर सभा से एक प्रश्न पूछा, अरे सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों को कपड़े पहने मुनि देखने हैं? ऐसा बोला उन्होंने, कपड़े पहने हुए मुनि देखना है क्या तुमको? ये कोई श्वेतांबर साधु की बात नहीं कर रहे हैं, कपड़े पहने हुए साधु मुनि देखना है क्या? तो लोग बहुत आश्चर्य करने लगे, यार ये महाराज जी ऐसा पूछ रहे हैं हमारे से, ऐसा क्या बात है, अच्छी ये क्या है? बहुत आश्चर्य हुआ सबको। तो बोले अब महाराज जी पूछ रहे हैं देखना है क्या, तो जवाब क्या होगा? दिखाओ महाराज। ऐसा तो नहीं महाराज हम नहीं देखेंगे, ऐसे मुनि होते ही नहीं है, तुम कैसे बोल रहे हो, लड़ने थोड़ी बैठ जाएंगे, ऐसा कहेंगे महाराज दिखाओ। तो बोले वो देखो, वो आ रहे तात्या जी,
माणिक चंद जी चौधरी, वो आ रहे हैं। वो उनकी चर्या ऐसी थी, बहुत बहुत ही अतिशय सज्जन, मैंने स्वभाव से भी अतिशय सज्जन। और ये जो अपनी है ना, ये तुम्हारी आत्मख्याति सी रटी पड़ी थी कंठस्थ संस्कृत में। आत्मख्याति माने समय सार की गाथाएं नहीं, जो उसकी संस्कृत टीका है अमृत चंद्राचार्य की, वो संस्कृत टीका उनको कंठस्थ थी। ये जो कारंजा में आप देखो ना, अभी भी जब स्वाध्याय चलता है वहां पर हिंदी से नहीं पढ़ा जाता है स्वाध्याय। वो भोरे साहब भी थे तब भी, और अभी उनकी बहन कराती हैं विजयाताई, वहां पर हिंदी से नहीं पढ़ा जाता है सभा में। सभा में भी संस्कृत से पढ़ा जाता है। संस्कृत को पढ़ते हैं, उसका अर्थ करते हैं, लोगों को भी वैसे ही समझना है और उनको भी वैसे ही समझाना है। हिंदी करते हैं, मराठी करते हैं, हिंदी मराठी जो भी है। हम पहुंच जाए तो हिंदी चालू हो जाती है और वो उनका आपस में गुड़ुम गुड़ुम चले तब तो मराठी चलती है तो जो है वो जो मराठी, तो वो ये उसकी मराठी करेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे और उसकी मराठी। सबको ये समझना कंपल्सरी, इतना ज्ञान संस्कृत का तो सबको चाहिए तुम्हारे कोर्स में संस्कृत है क्या? थोड़ी बहुत हल्की सी संस्कृत आपको सिखाई जाएगी, संधि समास चलो, तो ये बहुत बहुत जो है बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। और इस गाथा का जो गुरुदेव का जो मैं आपको बता रहा था ना, गुरुदेव ने पहला वाक्य तो ये बोला कि ये 7वें गुणस्थान वाले मुनियों की मुख्यता है इस गाथा में। दूसरा मालूम क्या बोला गुरुदेव ने? ये कहा, बहुत मजेदार बात है ये, माने इससे जोरदार बात नहीं हो सकती। बोले वो तो तप कर रहे हैं। कौन? अज्ञानी। अज्ञानी लाखों करोड़ों भवों तक वो तो तप कर रहे हैं। और ये जो मुनिराज हैं, जिनको त्रिगुप्ती के द्वारा, जिनके कर्मों की निर्जरा उनसे ज्यादा हो रही है करोड़ों भवों के बाद भी, ये जो है ना क्या कर रहे हैं? त्रिगुप्ती। गुरुदेव त्रिगुप्ती वाली भाषा नहीं बोल रहे। गुरुदेव मालूम क्या बोल रहे? गुरुदेव बोल रहे ये मजा कर रहे हैं। क्या? वो तो कर रहे हैं तप, और ये कर रहे हैं मजा। क्या मतलब? मजा का मतलब ये है कि उनको तो वो इसलिए उनकी निर्जरा नहीं हो रही है क्योंकि वो जो है ना वो तप कर रहे हैं ना, अरे बहुत बड़ा काम कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ा काम कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, ऐसा जो है उसका टेंशन लेकर के कर रहे हैं। तो कर्मों की निर्जरा जितनी हो रही है उससे ज्यादा बंध रही है, इसलिए वो निर्जरा हो ही नहीं रही। और इनकी जो है ना, इनकी निर्जरा क्यों हो रही है? क्योंकि ये तो उसका आनंद ले रहे हैं, वो तपस्चरण का आनंद ले रहे हैं, गुप्ती का आनंद ले रहे हैं। और गुप्ती का आनंद नहीं है, ये तो अपनी स्वरूप में लीनता जो कर रहे हैं ना उसका आनंद ले रहे हैं। गुरुदेव ने आधा घंटे इसका आनंद बताया। आनंद से जो है, निर्जरा जो है वो आनंद से होती है। निर्जरा जो है ये टेंशन से नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ध्यान ही नहीं होता टेंशन में, तो भले ही तुम ध्यान का टेंशन करो लेकिन ध्यान नहीं होता है, उसका नाम ध्यान नहीं। आप ध्यान का विकल्प करोगे लेकिन वो विकल्प कहलाएगा, ध्यान नहीं कहलाएगा। यहां तो वाह आनंद, उस्सास में तेज गाथा। तो देखो क्या गाथा, और ये कुंद कुंद भगवान ने गाथा लिखी है। मैं आपको ये सोचता हूं कि हमको ये परिकल्पना करनी चाहिए कि आखिर वो कौन सी भाव भंगिमा होगी, वो कौन सी परिस्थिति होगी, कौन सी बात होगी कि जब जो है वो कुंद कुंद भगवान के मुख से ये वचनामृत झर रहे हैं। क्या वचनामृत झर रहे हैं? जमन्नानी कम्मम खवे भव भय भव सय सहस्य कोडी कमनानी भूत
गुत्तो। देखो ये शब्द जो है ना हमारे को वो दूसरे दूसरे शब्द जबान पर चढ़े हैं। ये गुत्तो शब्द नहीं, तीन जुत्तो हमारे को शब्द। तीन जुत्तो माने वो मन वचन काय तीनों से युक्त होकर के मन वचन काय संहार वो याद रहता है। यहाँ पर कह रहे हैं ती गुत्तो तमनानी ती गुत्तो खवेदी उस्सास में तेन। आचार्य कुनकुन भगवान ने, और कुनकुन भगवान का शब्द है ये तो उस्सास में तेन, और अमृत चंद्राचार्य, ऐसे उनने कई जगह पर ऐसी भाषा लिखी है। ये कैसी भाषा कि तुमने यार ये कैसे काम कर लिया, इतना बड़ा काम तुमने कैसे कर लिया। बोले हमने तो खेल खेल में कर लिया क्या वो कह रहे, तुम कह रहे कि इतना बड़ा काम तुमने कैसे किया, और हम कह रहे हमको तो कुछ लोड महसूस ही नहीं हुआ, हमने तो खेल खेल में काम कर लिया। बोले साहब ये मोह को जीतने की, ये मोह को जीतने के लिए हम तो कितनी जन्मों से कोशिश कर रहे हैं, कोटि जन्म, हम कोटि करोड़ों जन्मों से कोशिश कर रहे हैं कि ये मोह पर जीत पा ले, मोह पर मोह पर विजय प्राप्त कर ले, मोह पर विजय प्राप्त कर ले। तुमने कैसे किया, तुमने कैसे किया? अमृतचंद्र से पूछा, अमृतचंद्र ने मालूम क्या जवाब दिया? हेला। क्या लिखा? हेला। हेला हेला खेला नहीं, अर्थ उसका भी खेला ही है, लेकिन मूल संस्कृत का शब्द है हेला। हेला शब्द है पहला दूसरा कलश है। अभी तुमने कलश पढ़ा था ना, जो पहला कलश है उसके बाद वाला दूसरा कलश। हेलो लुप्त महामोहस, तो एक पंक्ति में लिख दिया उन्होंने कि हमने हेला से लुप्त किया महामोह, महामोह को कैसे नष्ट कर दिया? बोले खेल खेल में। अरे भैया कि तुम्हारा खेल हमारे समझ हमको तो बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, हमको तो पूरा पसीना। मेरे को वास्तव में कभी कभी ऐसा लगता है कि देखो टाइम हो गया, अब भी तो शुरू किया। पंडित जी तुमको लग रहा हो बहुत शुरू किया, हम तो सोच रहे हैं घंटा हो गया कब बंद करेंगे, घंटा हो गया कब बंद करेंगे। मैंने शुरू नहीं होता है और घड़ी देखो तो बंद, अरे टाइम हो गया। क्यों ऐसा लगता है बताओ? क्योंकि मेरे को कभी ये टेंशन नहीं रहता कि जो है ना कि प्रवचन करना है, प्रवचन करना है, प्रवचन करना। टेंशन मतलब ऐसा टेंशन नहीं रहता है ये बात बोलना है, ये नहीं बोलना है, ऐसा करना। यदि यार गद्दी पे बैठे हैं, खराब बात निकलेगी ही नहीं, तुम क्यों टेंशन पालते हो? और कभी कुछ निकल जाए गलती से तो माफी मांग लेंगे, अपन तो तैयार बैठे रहते हैं माफी मांग लेंगे। मतलब कुछ हो जाए, नहीं तो इतना टेंशन रख करके भाई तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जैसे कल बता रहा था ना तुम कुंद कुंद बोलते हो, तुम्हारे भैया है ना, भैया से भी थोड़ा जी लगा करके बोलना पड़ता है। बोले तुम कुंद कुंद को ऐसे ही बोलते हो। इसको मैं बिल्कुल सम्मान पूरा रखना चाहता हूँ, और मैं तो मेरे मुंह से तो भगवान से कम शब्द नहीं निकलता है। मेरे मुंह से आचार्य कुंद कुंद कम सुना होगा, भगवान कुंद कुंद शब्द निकलता है, और कभी कुंद कुंद भी निकलता है। तो वो जो कुंद कुंद जो है ना, वो इसके लिए कहावत है एक, अति परिचय ते होत है बहुत अनादर भाव अति परिचय से होत है बहुत अनादर। तो ये ज्यादा परिचय करो ना कुंद कुंद का, तो ऐसे कुंद कुंद निकलता है और तुमको परिचय करना नहीं है तो बहुत महिमा से बात करना है मतलब मैं ये कह रहा हूं, इसको खेल मानना चाहिए। और आप जब तक खेल नहीं मानोगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा, आपको भारी लगेगा।
अरे यार 1 घंटा, अरे यार 1 घंटा, अरे यार 1 घंटा, 1 घंटा। ये जो है ना, ये खेल खेल की बात है। हेलो लुप्त महामोहस तमस्तो मम जयत्यदः प्रकाशयत् जगत् तत्त्वम् अनेकांतमयम् महः। वो कह रहे हैं अनेकांतमय ज्योति जो है, ये दूसरा जो कलश इन्होंने लिया है ना, हमेशा दूसरा कलश इनने अमृत चंद्राचार्य ने अधिकांश जगह पर, जैसे प्रवचन सार में भी 3 कलश लिखे शुरुआत, समय सार में भी 3 कलश लिखे। इनकी बड़ी वो है खास बात। पंचास्ती काय में क्या हाल है मालूम नहीं, ध्यान नहीं, माने कितने कलश हैं पहले। तो ये तीनों कलश जो है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है समय सार के और प्रवचन सार के कलश मोर और लेस समान है। वहां पर नमः समय साराय कह करके भगवान आत्मा का को नमस्कार किया पहला, और यहाँ पर कहा है वही क्या है पहला, इनको याद कराया जो सर्वव्यापी एक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ये जो है ना भगवान की नहीं है, ये भी ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा को, इसको नमस्कार कर रहे हैं पहले कलश में। तो ये जो भगवान आत्मा है ना, इसमें भगवान की स्तुति आ गई। क्यों आ गई बताओ? मैं बोल तो रहा हूं भगवान आत्मा। तो भगवान की स्तुति आ गई ना, भगवान कह रहे हैं ना, मैंने जो लक्ष्मी है भगवान आपके पास में है, वही लक्ष्मी मेरी आत्मा के पास में भी है। वही भगवान लक्ष्मी, भगवान वाली लक्ष्मी का अर्थ ही होता है भगवान। लक्ष्मी के धारक को भगवान कहा जाता है। भग माने लक्ष्मी, भग माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी के जो धारक होते हैं वो भगवान। तो जो है भगवान, जो लक्ष्मी आपके पास में, जो संपत्ति आपके पास में, जो गुण आपके पास में, जो महिमा आपकी है, वही मेरी आत्मा की है। इसलिए मैं तो फर्क ही नहीं करता हूं, मैं अपनी स्तुति करूं, आपकी स्तुति में मुझे अपनी स्तुति नजर आती है, और अपनी स्तुति में मुझे आपकी स्तुति नजर आती है। इसमें फेर नहीं है। पहली स्तुति तो देव की है, दूसरी स्तुति किसकी है? शास्त्र, जिनवाणी। और दोनों स्तुतियों में अमृत चंद्राचार्य एक शब्द कॉमन दे रहे हैं। वो कौन सा शब्द है? अनेकांतमयम् महः। वहां कह रहे हैं अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। वहां पर अनेकांत शब्द है, यहाँ भी अनेकांत। वो अनेकांत के बिना जिनवाणी की कल्पना नहीं करते। अमृत चंद्राचार्य अनेकांत के बिना जिनवाणी की कल्पना, अनेकांतमयी ही वाणी होती है, अनेकांतमयी वाणी। और तीसरे में जो है ना, वो अपनी बात करते हैं। मैंने देखो, अपनी बात कहो या गुरु की बात कहो, एक ही बात हो गई ना। कुंदकुंदाचार्य अपनी बात कर रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य अपनी बात कर रहे हैं, माने गुरु की बात हो गई। और वहां पर भी, यहाँ का तो कलश का ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, प्रवचन सार का कलश, लेकिन समय सार के कलश में वो गुरु की महिमा किस रूप में कर रहे हैं मालूम? गुरु की स्तुति, गुरु की स्तुति इस रूप में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब मेरी परिणति जी बहुत मलिन हो रही, पर परिणति हेतु मोह नामनोनुभावात् अविरत मनुभाव्य व्याप्त कल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यायी वाणी। मैंने ये समय सार की मैं इसलिए कर रहा हूँ टीका, क्योंकि मेरी परिणति जो है ना मोह से मलिन हो रही। और ये समय सार की टीका लिख करके मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी परिणति शुद्ध हो जाएगी ये समय सार की टीका करने से। और इसमें जो है उन्होंने, इसमें भी कुछ वैसे ही भाव है। देखो इसमें हमारी तरफ से बात करी, बहुत अच्छा लिखा है। परमानंद सुधारस पिपासितानाम हिताय भव्यानाम, परमानंद सुधारस पिपासितानाम।
जो परमानंद सुधारस के पिपासु हैं उनके लिए, उनके हित के लिए, भव्यों के लिए क्रियते प्रगटित तत्व, ये मैं इस तत्व ज्ञान को क्रियते प्रगटित तत्व, मैं इस तत्व ज्ञान को प्रकट कर रहा हूं किसके माध्यम से? प्रवचन सारस्य वृत्तिरियम, ये प्रवचन सार की वृत्ति लिख करके, मैंने उसका एक, जैसे वहां भी बताया है, वहां तो बताया मैं अपना मोह दूर करना चाह रहा हूं, और यहाँ बता रहे हैं मैं तुम्हारा मोह दूर करना चाह रहा हूं। प्रवचन सार की जो वृत्ति लिख रहा हूं मैं, ये परमानंद के जो सुधारस पिपासु हैं उनके लिए मैं ये लिख रहा हूँ। ऐसा ये बहुत बहुत जोरदार गाथा है। इस गाथा का कुछ और भाव भी होगा तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत प्यारा भाव है और उसकी टीका भी पढ़ना है, टीका भी कल अपन पढ़ेंगे। ये सिद्धू क्षेत्र है, निकम्बन जी में बड़ा गांव है, वहां से वैसा भाई वहां पर एक विद्यालय में चल रहा है वर्तमान काल